आखिरी 10 कदम। हॉरर स्टोरी पार्ट 3। घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। हॉस्टल के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अंदर हर दीवार, हर परछाई जैसे चेतावनी दे रही थी। युवराज की मौत के बाद सबके चेहरों पर चुप्पी और घबराहट छा गई थी। आरव, जो अब तक सब रिकॉर्ड कर रहा था, ने कैमरा नीचे रख दिया और पूरी तरह कांपते हुए बोला, यह डॉक्यूमेंट्री नहीं, हमारी अंतिम स्मृति बन रही है। शिव लगातार मंत्र पढ़ रहा था। नेहा उसके पास बैठी थी, जबकि आदित्य और समीर युवराज की लाश के पास खड़े थे। उन्होंने उसे ढंक दिया। राहुल ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी समीर का फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही वाक्य लिखा था, तीसरा जलने को तैयार है। सभी चौंक गए। कृतिका ने कहा, वो आत्मा कोई खेल खेल रही है। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं, यह योजना से हो रहा है। उसकी आंखें अब गंभीर थीं। वो हर दीवार, हर परछाई को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। 12:30 AM। नेहा की खोज। नेहा धीरे से हॉस्टल के एक पुराने क्लासरूम में चली गई। उसके हाथ में आरव का कैमरा था। उसने खुद से कहा, मुझे पता करना होगा, यह आत्मा आखिर है कौन। कमरे में घुसते ही उसे एक पुरानी ब्लैक बोर्ड दिखी, जिस पर मिटा हुआ सा कुछ लिखा था। लेकिन जब उसने कैमरे की नाइट मोड लाइट ऑन की, शब्द चमकने लगे। मैं विभोर हूं, मैं जिंदा जलाया गया था। तुम्हारे जैसे हंसते थे जब मैं चीख रहा था। अब मैं नहीं हंसता, मैं गिनता हूं। नेहा डर गई। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। 12:45 AM। तीसरा शिकार हॉल के एक कोने में आरव अकेला बैठा था। वह अब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा भावशून्य था। शिव उसके पास गया। आरव भाई, ठीक है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में कोई जान नहीं थी। मेरे कैमरे में कुछ कैद हुआ है, कुछ जो हमारी आंखों से नहीं दिखता। मैंने उसे देख लिया है। शिव पीछे हट गया। उस क्षण आरव की आंखें सफेद हो गईं। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई। दीवारों से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, बच्चों की फुसफुसाहटें। और फिर अचानक आरव के शरीर से एक धमाका सा हुआ। उसके कैमरे का लेंस टूट गया और उसकी छाती पर जले हुए निशान उभर आए। एक अंक लिखा था, 3। राहुल चीख पड़ा। अब 3 लोग मर चुके थे। आरव की लाश शांत पड़ी थी, पर उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वह विभोर को देख रहा हो। 8:30 AM। पहली झलक आत्मा की। अब आदित्य खुद को दोषी मान रहा था। उसने जोर देकर यह ट्रिप तय करवाई थी। उसने सभी को हिम्मत दिलाने के लिए बुलाया। हमें एक साथ रहना होगा, तभी हम इस पागलपन को समझ पाएंगे। पर जैसे ही सब जमा हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर से पटकने लगीं। फिर एक ध्वनि आई, बहुत धीमी, फिर तेज, और फिर एक जलते चेहरे वाला लड़का हवा में प्रकट हुआ। उसके बाल जल रहे थे, चेहरा अध जला, आंखें लाल और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह सीधा शिव की ओर बढ़ा। शिव ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। आत्मा एक क्षण को रुक गई, पर फिर मुस्कुराई। तेरा भगवान मुझे नहीं रोक पाया, मैं उसी के घर में जलाया गया था। कहते हुए वह हवा में गायब हो गया। लेकिन दीवार पर खून से लिखा गया, अब तुम सब जलोगे। मैं नहीं डरता, मैं इंतजार करता हूं। 8:30 AM। सच्चाई की परतें खुलती हैं। कृतिका ने अब एक थ्योरी रखी, विभोर सिर्फ आत्मा नहीं है, वो ऊर्जा बन चुका है। वो घृणा, पीड़ा और प्रतिशोध का मिश्रण है। हमें उसका इतिहास जानना होगा, तभी रास्ता मिलेगा। तभी आदित्य को नेहा की चीख सुनाई दी। सब भागे, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। कमरे की दीवार पर सिर्फ एक और शब्द लिखा था, 4। भाग 4 में आ। और में जारी रहेगा नेहा का अतीत, विभोर की कहानी और अगली 2 हत्याएं।